प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का गुडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गुडविल लर्नर्स पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था यहाँ पे एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए थे। अब एक्सरसाइज 2 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि प्राइम फैक्टर हमें यहाँ पे निकालने हैं और सिद्ध कीजिए कि में से गुणा ले से बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करा हमने यहाँ पे 16 के प्राइम फैक्टर मैंने यहाँ पे कर ली। कितने 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और फिर मैंने क्या करा यहाँ पे 20 के मैंने यहाँ पे क्या करे 20 के मैंने इसी तरह प्राइम फैक्टर कर लिए। 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब मैंने क्या करा जो 16 है और 20 है इनके जो प्राइम फैक्टर थे उनको मैंने इनके सामने सामने लिख दिए। तो कितने हैं हमारे 16 के 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2। इसी तरह 20 के हमारे प्राइम फैक्टर कितने हैं 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब मैंने क्या करा यहाँ पे मैं से और ले से इन दोनों का लिख दिया। कितना देखते हैं मैं से, यानी कि HCF हमारा यहाँ पे कितना आया देखते हैं। इससे होता है हमारा कॉमन पोर्शन, यानी कि इसका कॉमन पोर्शन कितना है। कॉमन पोर्शन यहाँ भी बैठता है इसका 2 और 2 4। कॉमन पोर्शन हो गया इसका 4। और एलसीएम की मैं यहाँ पे बात करूं तो एलसीएम हमारा यहाँ पे होगा कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5। यानी कि एलसीएम की मैं बात करूं एलसीएम हमारा होगा यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे कितना होगा बच्चों 80। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है दोनों संख्याओं गुणनफल में से गुणा ले से की इक्वल सत्यापित करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई की ले से और में से की। कितना आया हमारा यहाँ पे आया 320, यानी कि 8 चौक 32 आ गया हमारा कितना 320। अब मैंने मल्टीप्लाई की जो हमारी दोनों संख्या थी उनकी मल्टीप्लाई करी 16 की और 20 की और देखा हमारा कितना आया यहाँ पे हमारा आता है इतनी मल्टीप्लाई करने पर भी कितना 320। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे प्रूव किया कि में से गुणा ले से बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का में से और ले से हमें दिया हुआ है कितना है 145 और 2175। पहली संख्या हमारी है यहाँ पे कितनी 435। तो दूसरी संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे हमें पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सूत्र है हमारा में से गुणा ले से बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब मैं इसी की हेल्प से यहाँ से क्या करूंगा दूसरी संख्या को ज्ञात करूंगा। तो कैसे करनी है हमें यहाँ पे दूसरी संख्या को मैंने क्या करा इस साइड ही रखा। तो हमारा जो सूत्र बन के तैयार होगा वो होगा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से, में से गुणा ले से बटे कितना पहली संख्या अपॉन पहली संख्या। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने इसके मान रखे और हमारा जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा वो देखते हैं कितना है 2175 अपॉन में कितना 435। अब मुझे क्या करना है इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। कितना आएगा देखते हैं। मैंने डिवाइड करा इसको 5 से, 5 दूनी 10 और 5 9 45। फिर इसको 5 8 40, 5 7 35 और फिर मैंने इसको किया डिवाइड 3 से
फिर मैंने इसको किया डिवाइड यहाँ पे 3 से 21 और 3 पंजे 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और फिर इसको डिवाइड किया मैंने 3 से 3 दूनी 6 और 3 9 27 29 से 29 कैंसिल हो गया तो हमारा यहाँ पे कितना बचा 725। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया 725। कैंसिल करना बच्चों आप लोग जानते हैं, बस हमें क्या करना है यहाँ पे इस फॉर्मूले को लर्न करना है और एक्सरसाइज क्वेश्चन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यार बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे किया था 6। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें हमें पहले क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है। तो करना क्या है देखते हैं यहाँ पे हम। करना हमें क्या है, दो संख्याओं का मैस है और लेस है हमें गिवन है 18 और कितना 720। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल किसके होगा, मैसे गुणा लेसे की। तो मैसे और लेसे की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 18 गुणा 720। कितनी है 18 गुणा 720 और इसकी मल्टीप्लाई करके कितनी आएगी हमारी संख्या वो देखते हैं। कितनी हमारी संख्या आएगी 0 18 गुणी हमारा 36 हो गया। तो इसकी जो मल्टीप्लाई है हमारी वो है 12,960। तो इसी तरह हमें क्वेश्चन करने हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट की बात करूंगा। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा देखते हैं। क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है क्या यह संभव है कि दो संख्याओं का मैस है 20 और उनका लेस है 630 है। कारण बताइए। प्यारे बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा लेस होता है वो पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए किससे, मैसे से। इसलिए हमने देखा यहाँ पे जो हमारा लेस है 630 वो 630 डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से किससे, मैसे से। अब देखते हैं हमारा डिवाइड हो कितना आता है 2 3 6 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। इसका मान दशमलव में आता है जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि एक नेचुरल नंबर हमारा यहाँ पे आना चाहिए था और जो नहीं है। इसलिए क्या है क्वेश्चन में जो हमें गिवन है पर्याप्त नहीं है, यह संभव नहीं है। तो क्या आंसर है बच्चों इसका, यह संभव नहीं है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि हम उसी सूत्र पे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो उसी सूत्र पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्या है, लेस है बराबर हमें गिवन है 8316। ज्ञात कीजिए कि में से हमारा कितना होगा और हमें संख्या गिवन है कितनी, ये हमारी दो संख्या यहाँ पे होगी जो ए और बी हमने यहाँ पे मान ली। तो इन दोनों का लेस है हमारा, इन दोनों का लेस है कितना है हमारा 8316 और इन दोनों का मैच हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा HCF गुणा LCM और बराबर दोनों संख्या गुणा में। हमें निकालना था HCF, तो HCF इज इक्वल टू हो जाएगा AB गुणा बटे LCM के, यानी कि जो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो मिलेगी 252 गुणा 594 और अपोन में कितना, अपोन में 8316 और जिसको सोल्व करके बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो आप लोगों को खुद यहाँ पे आंसर लिखना है। तो इस तरह हमें यहाँ पे क्वेश्चन करने थे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि हमें कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन को 0 पर समाप्त होता है, बताते हैं इस बात को हम। 6 की पावर n, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा 6 के जो फैक्टर आएंगे प्राइम फैक्टर वो होगी हमारे 2 3 6 यानी कि 3 और 2। 3 और 2 के अतिरिक्त इसका कोई भी गुणनखंड यहाँ पे नहीं होगा। और हमें पता है
अंत में यानी कि लास्ट में फैक्टर के जीरो लाने के लिए कोई एक ऐसा नंबर जहाँ पे होना चाहिए था जो मल्टीपल होने के बाद क्या आना चाहिए था, शून्य। तो मल्टीपल होने के बाद या तो यहाँ पे होना चाहिए था इसका मल्टीपल कितना 5, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ 5 का कोई भी, 5 का कोई भी क्या नहीं है, गुणज नहीं है, गुणज नहीं है जो इसको शून्य पर समाप्त कर सकता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शून्य पर समाप्त नहीं होता, ये शून्य पर समाप्त नहीं होता। अब प्यारे बच्चों इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 जो आप लोगों को ट्राई करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था हमारा, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थ्योरेटिकली आप लोगों को करना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन